everyone, welcome to the next lecture of SS. Kids, in previous lecture we had completed our 4 questions. Now today we will complete our question number 4 and question number 7. And kids, this is our last lecture of revision sheet. Okay, means after this lecture, our revision will be completed. So, take out your revision sheet. Yes, let's open page number 9. Write CW and today's date 19/10/20. Question number 4. Answer the following questions. Number 1. Who delivers milk at our doorsteps? Who means कौन? कौन हमारे घर के बाहर दूध पहुंचाता है? डिलीवर मीन्स पहुंचाना. कौन हमारे घर के बाहर दूध पहुंचाता है? यस, milkman. So kids, you have to write only name who's deliver the milk. आपको बस क्या करना है, यहाँ पे who है, ये who की जगह पे नाम लिखना है एंड यस पूरा सेंटेंस एज इट इज आपको यहाँ पे लिखना है. ओके, लुक एट द आंसर. हु मीन्स यस, हु मीन्स द मिल्कमैन. बाकी का सेंटेंस देखो पूरा का पूरा वैसा ही है, सेम एज इट इज. डिलीवर्स मिल्क एट अवर डोर स्टेप. डिलीवर्स मिल्क एट अवर डोर स्टेप. बस आपको द मिल्कमैन लिखना है. ओके, द मिल्कमैन delivers milk at our doorsteps. And what is the spelling of milkman? MILKMAN. Milkman. Okay. Now question number 2. Who delivers newspapers at our doorstep? Who means same. Yes. यहाँ पे भी आपको बस राइट ओनली नेम हुज डिलीवर्स न्यूज़पेपर एट अवर डोर स्टेप. आपको यहाँ पे भी बस हु की जगह पे आपको न्यूज़पेपर कौन पहुंचाता है उसका नाम लिखना है. बाकी एज इट इज आपको आंसर में लिखना है. सो देखो हु की जगह पे क्या लिखा हमने, द न्यूज़पेपर बॉय. बाकी एज इट इज delivers newspaper at our doorstep. So read the answer. The newspaper boy delivers newspaper at our doorstep. हमें न्यूज़पेपर कौन पहुंचाता है? न्यूज़पेपर बॉय. Now question number 3. Who helps us to do domestic work? Means domestic work means हमारे घर के काम. हमारे घर के काम में हमें कौन हेल्प करता है? Who help us? Yes, domestic help. So write the answer. The domestic help. बाकी सेम एज इट इज. यहाँ पे जो क्वेश्चन में हु के आगे जो भी है वो आपको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा आंसर में लिखना है. यहाँ पे भी देखो यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ से यहाँ तक. ओके, बस हु की जगह पे आपको आंसर लिखना है. सो हु हेल्प्स अस टू डू डोमेस्टिक वर्क? यस, the domestic help helps us
to do domestic work. Now next question. Question number 4. How does a gardener help us? How means किस तरह से? A gardener help us. किस तरह से हमें गार्डनर हेल्प करता है? गार्डनर मीन्स माली, जो हमारे गार्डन को क्लीन एंड ब्यूटीफुल एंड ग्रीन रखता है. सो हाउ डज अ गार्डनर हेल्प अस? यस, गार्डनर कीप्स द गार्डन ग्रीन एंड ब्यूटीफुल. गार्डनर कैसे हमें हेल्प करता है? हमारे गार्डन को ग्रीन एंड ब्यूटीफुल रख के. सो हाउ डज अ गार्डनर हेल्प अस? गार्डनर कीप्स द गार्डन ग्रीन एंड ब्यूटीफुल. GREEN green and BEAUTIFUL beautiful. Now question number 5. How does a doctor help us? How means किस तरह से डॉक्टर हमें हेल्प करते हैं? Yes kids, when you are sick, डॉक्टर क्या करते हैं? When you are sick, doctor treat us. आपको ट्रीट करते हैं ना, मीन्स चेकअप करते हैं आपका. सो हाउ डज अ डॉक्टर हेल्प अस? द डॉक्टर ट्रीट्स, TREATS, ट्रीट्स अस. व्हेन, कब करते हैं ट्रीट हमें? व्हेन, यस, वी फॉल इल, जब हम बीमार होते हैं तब हमें डॉक्टर यस ट्रीट करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6. हु कंट्रोल्स द ट्रैफिक ऑन द रोड्स? सो किड्स, यहाँ पे भी आपको हु की जगह पे आंसर लिखना है. बाकी आंसर में एज इट इज लिखना है. पूरा क्वेश्चन ही यहाँ पे लिखना है, बस हु की जगह पे आपको आंसर लिखना है. सो हु कंट्रोल्स द ट्रैफिक ऑन द रोड? रोड पे जो ट्रैफिक होती है उसको कंट्रोल कौन करते हैं? द ट्रैफिक पुलिस. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ट्रैफिक पुलिस? TRAFFIC, ट्रैफिक, POLICE, पुलिस. द ट्रैफिक पुलिस, देखो कंट्रोल यहाँ से यहाँ तक सेम लिखना है. द ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल द ट्रैफिक ऑन द रोड. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. But before this question, tell me kids, which country having no traffic signal? कौन सी कंट्री है जिसमें ट्रैफिक सिग्नल नहीं है? यस यस, ओनली वन, भूटान. ओके, start the next question. Question number 7. Whom should we call to repair electrical gadgets? Electrical gadgets means जो हमारे घर में इलेक्ट्रिकल चीजें होती है उनको इलेक्ट्रिकल गैजेट्स बोलते हैं. ओके, सो whom should we call to repair electrical gadgets? मीन्स इलेक्ट्रिकल गैजेट्स रिपेयर करने के लिए हम किसे बुलाते हैं? यस, किसे बुलाते हैं हम? वी कॉल टू इलेक्ट्रिशियन. हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं ना. सो व्हाट इज आवर आंसर? यस, देखो वी कॉल, यह है सेम क्वेश्चन में से ही लिखा है हमने यहाँ पे. वी कॉल इलेक्ट्रिशियन, बाकी यहाँ से यहाँ तक सेम ही लिखना है. वी कॉल
ओके, वी कॉल, आंसर आया हमारा इलेक्ट्रिशियन, टू रिपेयर इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। आया ना सारा क्वेश्चन ही यहाँ पे, आंसर ओनली क्या लिखा है, इलेक्ट्रिशियन। सो वी कॉल इलेक्ट्रिशियन टू रिपेयर इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ इलेक्ट्रिशियन? ELECTRICIAN, electrician. Now question number 8. Name few people who help us in our everyday life. So kids, here you have to write few people's names who helps us in our everyday life. आपको यहाँ पे जो भी हमने पीपल के बारे में सीखा है उनमें से सारे नाम्स नहीं लिखने हैं। आपको कौन से पीपल के नाम लिखने हैं? जो हेल्प अस इन आवर एवरीडे लाइफ, मीन्स हमारी रोज की जो लाइफ होती है उसमें हमें कौन हेल्प करते हैं। तो रोज एवरीडे लाइफ हम डॉक्टर की हेल्प चाहिए होती है हमें? नो। हमें कॉबलर चाहिए होता है, इलेक्ट्रिशियन चाहिए होता है? यस, नो। सो किड्स, इन एवरीडे लाइफ हमें कौन कौन से हेल्पर की ज़रूरत होती है? यस, हमें दूध की ज़रूरत होती है, न्यूज़पेपर की ज़रूरत होती है, हमें घर में डोमेस्टिक हेल्प की ज़रूरत होती है। देन हमारा जो सराउंडिंग एरिया होता है वो क्लीन चाहिए, इसलिए हमें रैक पिकर की ज़रूरत होती है। सो व्हाट इज आवर आंसर? यस, मिल्कमैन, न्यूज़पेपर बॉय, domestic help and rag picker help us in our everyday life. Milkman, newspaper boy, domestic help and rag picker. What is the spelling of rag picker? RAG, rag, PICKER, rag picker. Okay. Now kids, turn the page. Now next question, question number 9. Who collects waste from our neighborhood? Waste means garbage, kachra. Okay. So kids, tell me, who will not come, then our neighborhood be dirty? Yes. कौन नहीं आएगा तो हमारा नेबरहुड गंदा हो जाएगा? यस, जो हमारा नेबरहुड है वहां से कौन कचरा उठाता है? द रैग पिकर। सो किड्स, व्हाट इज आवर आंसर? द रैग पिकर। देखो यहाँ पे भी हु की जगह पे आपको आंसर लिखना है द रैग पिकर, एंड बाकी एज इट इज आपको यहाँ पे नीचे लिखना है। सो हु कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम आवर नेबरहुड? द रैग पिकर कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम आवर नेबरहुड। RAGPICKER, रैग पिकर। सो किड्स, आपको ये क्वेश्चंस के आंसर आने के लिए ये जो सारे स्पेलिंग है वो आपको याद करने होंगे। ओके, सो प्लीज कीप रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 10. हु इज अ फ्लोरिस्ट? फ्लोरिस्ट मीन्स जहाँ पे हम फूल लेने जाते हैं। ओके, तो फ्लोरिस्ट कौन होता है? हु इज अ फ्लोरिस्ट? यस, florist is a person who sells means बेचना, beautiful flowers and make bouquets. फ्लोरिस्ट कौन है? जो हमें
बहुत सुंदर सुंदर फूल्स बेचते हैं और बुकेस बेचते हैं और बुकेस बनाते हैं. ओके, सो व्हाट इज आंसर? अ फ्लोरिस्ट इज अ पर्सन हु sells beautiful flowers and make bouquets. Okay, now question number 11. What is the role of policeman? मीन्स पुलिसमैन का रोल क्या होता है? मीन्स वो हमारे लिए क्या करते हैं? सो किड्स, पुलिसमैन क्या करते हैं हमारे लिए? हमारी सेफ्टी करते हैं ना, हमें प्रोटेक्ट करते हैं. किन से प्रोटेक्ट करते हैं? थीव्स. थीव्स मीन्स चोरों से प्रोटेक्ट करते हैं. एंड क्रिमिनल्स. क्रिमिनल्स मीन्स अपराधी, जो आप टीवी पे देखते ही हो ना, न्यूज़ में वगैरह. यस, सो व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिसमैन? पुलिसमैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम thieves and criminals. policeman protect us. policeman हमें प्रोटेक्ट करते हैं. फ्रॉम मीन्स किन से प्रोटेक्ट करते हैं? thieves and criminals, चोरों से एंड अपराधियों से. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट डज अ barber do? yes, barber means as a hairdresser. सो बार्बर क्या करते हैं? यस, बार्बर कट आवर हेयर्स. बार्बर क्या करते हैं? हमारे हेयर्स को कट करते हैं. सो बार्बर का काम क्या होता है? बार्बर कट आवर हेयर्स. नाउ open page number, yes, last question number 7. Match the following. So kids, you have to identify this picture and match with its name. means यहाँ पे आपको राइट साइड में उनके नेम की स्पेलिंग दी है, तो आपको पिक्चर आइडेंटिफाई करना है, उनको उनके नाम के साथ मैच करना है. बट आपको ऐसे लाइंस करके यहाँ पे मैच नहीं करना है. नीचे आपको मैचिंग के लिए एक बॉक्स दिया है, उसी में आपको लिखना है. ओके, सो राइट HW, टुडेज डेट 19/10/20. दिस इज योर टुडेज होमवर्क. नाउ किड्स, आवर रिविजन शीट इज कंप्लीटेड. हमारी रिवीजन शीट कंप्लीट हो गई. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द वीडियोज. थैंक यू. बाय बाय.